बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में बसे विलासगढ़ राज में एक प्रतापी राजा विक्रांत सेन अपनी पत्नी रानी मीनाक्षी और इकलौती पुत्री राजकुमारी मृणालिनी के साथ राज करता था। मृणालिनी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी थी। राज के हर नागरिक उससे स्नेह करता था, पर एक रहस्य था जो सिर्फ रानी मीनाक्षी जानती थी। जब मृणालिनी का जन्म हुआ था, तब आकाश में बिजली कड़की थी और उसी रात एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, राजकुमारी का भाग्य एक ऐसे प्राणी से जुड़ा है जो धरती पर रेंगता है, पर राजाओं से भी महान है। यदि वह समय पर उससे न मिले तो राज पर अंधकार छा जाएगा। राजा ने इसे एक अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन रानी मीनाक्षी के मन में डर घर कर गया। एक दिन मृणालिनी राज की सीमा पर बसे कामवन नामक जंगल में भ्रमण को निकली। उसके साथ कुछ अंगरक्षक थे, पर वह प्रकृति में इतनी खो गई कि अकेले ही जंगल के भीतर चली गई। तभी उसे एक झील के किनारे बैठा एक विशाल काला नाग दिखाई दिया। वह डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन नाग ने कोई हमला नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा, एक सांप को देखकर कोई डरता है, लेकिन इसकी आंखों में अजीब सी उदासी है। क्या यह कोई सामान्य जीव है? तभी नाग ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजकुमारी मृणालिनी, मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मृणालिनी चौंक गई। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं नागराज वासुकेंद्र हूँ। वर्षों से इस वन में रहता हूँ। तुम्हारा भाग्य और मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। नागराज ने उसे एक कहानी सुनाई। सदियों पहले मैं एक मानव था, राजकुमार वासुकेंद्र, जो नागलोक और मानव लोक के बीच संतुलन बनाए रखने वाला रक्षक था। पर मेरी एक भूल ने सब कुछ बदल दिया। मैंने ईर्ष्या में आकर एक निर्दोष नागिन कन्या को श्राप दे दिया, जिसके बदले में मुझे श्राप मिला कि जब तक एक करुणामयी हृदय मानव स्त्री मेरी आत्मा को पहचान कर मुझे स्वीकार नहीं करती, मैं नाग रूप में बंदी रहूंगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी वही थी। मृणालिनी भयभीत तो थी, लेकिन उसके भीतर दया उमड़ आई। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन यह राह आसान नहीं। तुम्हें नागलोक जाना होगा, जहाँ 3 परीक्षाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि तुम सफल हुई तो श्राप टूटेगा, पर असफल होने पर तुम भी इस रूप में बदल जाओगी। मृणालिनी ने बिना झिझक हाँ कर दी। यहाँ से नागलोक की यात्रा शुरू होती है। मृणालिनी ने अपने माता पिता को बिना बताए जंगल में वासुकेंद्र से मिली और उसके साथ एक झील के अंदर बनी सुरंग से नागलोक पहुंची। नागलोक वैसा ही था जैसा कि वह दंतियों में वर्णित होता है। चमकते रत्नों से सजे महल, स्वर्ण से बनी सड़कें और अनेकों सर्प रूप जीव जो अत्यंत बुद्धिमान और अनुशासित थे। पहली परीक्षा, सत्य की परीक्षा। मृणालिनी को 3 आवाजें सुनाई दी, एक राजा की, एक रानी की और एक भिक्षु की। सभी ने उससे सहायता मांगी, लेकिन केवल एक ही सच बोल रहा था। उसने ध्यान से सबकी बातों को समझा और पहचाना कि भिक्षु ही सत्य बोल रहा है। परीक्षा पास हो गई। दूसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। उसे एक दिव्य हार मिला, जिसे धारण करते ही कोई भी अमर हो सकता था। एक और नागराज का श्राप तोड़ने का मौका था और दूसरी ओर अमरता का। मृणालिनी ने हार त्याग दिया। नागलोक हिल उठा और द्वितीय परीक्षा भी सफल हुई। तीसरी परीक्षा, प्रेम की परीक्षा। यह सबसे कठिन थी। मृणालिनी को एक बार फिर जंगल के उसी झील में लाया गया, लेकिन अब वहां वासुकेंद्र नहीं था, बल्कि 3 नाग खड़े थे। सभी ने दावा किया कि वे ही असली नागराज हैं। मृणालिनी ने ध्यान से उनकी आंखों में देखा। एक की आंखों में करुणा, एक में घमंड और एक में लोभ था। उसने पहले नाग को चुना, जिसकी आंखों में करुणा थी। एक तेज प्रकाश फैला और नाग का रूप टूट गया। सामने वासुकेंद्र खड़ा था, एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार के रूप में। मृणालिनी और वासुकेंद्र नागलोक से विदा लेकर विशालगढ़ लौट गए, लेकिन वहां अंधकार छा चुका था। एक दुष्ट जादूगर कालीश्रव ने राज पर अधिकार कर लिया था। राजा विक्रांत और रानी मीनाक्षी को बंदी बना लिया गया था। वासुकेंद्र ने मृणालिनी को समझाया, अब समय है जब तुम्हें अपना साहस दिखाना होगा। तुम ही हो जो इस राज को बचा सकती हो।
मृणालिनी ने गुप्त रूप से प्रजा को संगठित किया। वासुकेंद्र ने अपनी नाग शक्ति से जादूगर के सैनिकों को रोका और मृणालिनी ने जादूगर की शक्तियों का रहस्य खोज निकाला। एक रत्न जिसे नष्ट करना था। भीषण युद्ध हुआ। अंततः मृणालिनी ने वह रत्न तोड़ दिया और काली शराब राख में बदल गया। राज में फिर से शांति लौट आई। राजा ने वासुकेंद्र से उसका परिचय पूछा और जब पूरी कथा सुनी तो उसे अपने गले से लगा लिया। वासुकेंद्र और मृणालिनी का विवाह धूमधाम से हुआ। नागलोक और मानव लोक के बीच मित्रता का नया अध्याय शुरू हुआ। मृणालिनी ने रानी बनकर राज को न्याय, दया और प्रेम से सींचा और वासुकेंद्र उसके साथ सदा खड़ा रहा। इस कहानी से संदेश यही मिलती है कि सच्चा प्रेम किसी भी शराब को तोड़ सकता है और करुणा व साहस से हर अंधकार पर विजयी पाई जा सकती है।